हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम 1 जुलाई 2026 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमारा सेशन कैसा रहता है, पहले हम इम्पोर्टेंट हेडलाइंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन का सेशन को डिस्कस करेंगे और एट लास्ट जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उसको हम रिवाइज करके हमारा क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हेडलाइंस क्या क्या है। न्यूज 1, यूएस, इजराइल एंड लेबानन साइन ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। News 2, India approves first offshore airport in Maharashtra. News 3, the Sustainability Impact Ratings 2026 by the MAHE achieves top global ranking. News 4, India's first bacteria for pollutant degradation. News 5, Diksha becomes India's one nation, one digital platform for schools. News 6, ISRO test 175 tons semi-cryogenic engine PSTA in Mahendragiri. News 7, Ethan Bhass and Harshvardhan GV becomes India's 96th and 97th chess grandmaster. News 8, ISSF Junior World Championship 2026, India tops medal tally with 25 medals including 7 gold. News 9, England Test captain Ben Stokes announces retirement from international cricket. News 10, National Statistics Day is annually observed across India on June 29. मोटिवेशनल कोट्स क्या है। आई कैन एक्सेप्ट द फेल्योर, एवरीवन फेल्स एट समथिंग बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। क्या बोल रहा है कि हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या है कि हमें क्या है, हम अगर फेल हो जाए है ना, किसी काम को कर रहे हैं ना, हम एक बार दो बार में फेल हो जाएंगे तो उसको छोड़ना नहीं है। क्या करना है, फेल होने के बाद भी क्या उसको ट्राई करना है, कीप ट्राइंग। और ट्राई करते जाएंगे तो क्या धीरे धीरे आसान लगता जाएगा और क्या होगा कि हम धीरे धीरे हमारा जो मिशन को हम हासिल करते जाएंगे। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? न्यूज 1, हु ब्रोकर्ड द ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन बिटवीन इजराइल एंड लेबानन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तीनों कंट्री क्या किए हैं, ट्राई मतलब तीनों कंट्री क्या किए हैं कि एक एग्रीमेंट में वो साइन किए हैं। कौन कौन थे कि ये इजराइल और एक तरफ से लेबानन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन दोनों के बीच में मध्यस्थता किसने करवाया है? मध्यस्थता करवाया है ब्रोकर्ड। कौन मध्यस्थता करवाया है? ब्रोकर्ड यूएसए की तरफ से कौन सेक्रेटरी, यूएसए के सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी मार्क रूबियो जी मध्यस्थता करवाया है। किसके लिए? क्यों कि यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कहाँ पे? वेस्ट एशिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या कि ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करवाया। कौन सा साइन करवाया है? कौन सा कंट्री? यूएसए ने मध्यस्थता करवाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए पहली बात क्या होगा कि जो इजरायली ट्रूप्स थे क्या करेंगे? वो विड्रॉ करेंगे। वो क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे कहाँ से? जो साउदर्न लेबानन से वो विड्रॉ करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या करेंगे? लेबानन आर्मी डिप्लॉयमेंट करेंगे, अपना सेना डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या दोनों के कंट्री में क्या होगा, ये एकड़ साइन करके पीस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तीसरी क्या है कि जो डिसआर्म करेंगे, क्या जो हेजबुल्ला क्या कौन है? ये लेबानन का टेररिस्ट है। इसको क्या डिसआर्म करने के लिए ये एकॉर्ड साइन किया गया है। लेकिन जो हेजबुल्ला देखिए जो है वो इसको साफ तरीके से मना कर दिया है। हेजबुल्ला है इसको साफ तरीके से डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है और बोल रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि अगर ये होगा तो हम इजराइल के सामने हम सर झुका जाएंगे। इसलिए क्या होगा कि हम सिविल वार का शुरुआत करेंगे। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा कंट्री एग्रीमेंट साइन करवाया है ब्रोकर, कौन सा कंट्री था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। द यूएस इजराइल लेबानन साइन ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी में साइन हुआ है। टू एस्टैब्लिश पीस एंड एडेड सिक्योरिटी इन वेस्ट एशिया, इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। आउट ऑफ लेबानन से वो क्या, इजराइल डिफेंस फोर्सेस वो रीडिप्लॉय निकाल देंगे और क्या, लेबानन आर्म फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। और क्या है कि जो कौन थे, जो हिजबुल्लाह थे, वो आर्मी उसको वहाँ से विड्रॉ कर देंगे। इसके तहत क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंट $100 मिलियन किसने दिया है? अमेरिका ने प्रोवाइड किया है। किसको? लेबानन को। देखते हैं, देखिए थोड़ा स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप। ये पार्ट है, इसका नाम क्या है? अलास्का। और ये क्या है? ये कनाडा, कनाडा। देन दिस इज यूएसए एंड ये जो है ये है मैक्सिको, मैक्सिको। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। ये किस किस ने होस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा कंट्री होस्ट कर रहे हैं? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको एक साथ मिलकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। देखिए जो कनाडा और यूएस के बीच में एक बॉर्डर है, जो बॉर्डर है इसका नाम क्या है? 49 डिग्री पैरेलल है, पैरेलल है। और ये सबसे मोस्ट पीसफुल बॉर्डर है। देखते हैं यूएसए का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे कितना स्टेट्स और कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है? देखिए पहली बात, कितना स्टेट्स है? 50 स्टेट्स है और जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है एक है, जो कि वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और ये क्यों इसका नाम वाशिंगटन डीसी है? क्योंकि अमेरिका का पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। इनके नाम से जॉर्ज वाशिंगटन, इनके नाम को यूज करके ये नामकरण किया गया है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जी है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वैंस जी हैं, वैंस। और इंडिपेंडेंस कहाँ से मिला था इनको? ग्रेट ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला था। कब मिला था? 4 जुलाई 1776 से इनको इंडिपेंडेंट मिला था। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से मिला था। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेट, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्टेड बाय, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट किया था इसको? फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। लार्जेस्ट स्टेट कौन है? अलास्का है, अलास्का है। लॉन्गेस्ट रिवर है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसका नाम क्या है? प्रेरीज है। क्या है? प्रेरीज। द हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका एंड लोकेटेड एट, हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है? माउंट देनाली। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये अलास्का में लोकेटेड है। सेपरेट्स यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम कनाडा, अभी मैं बोल चुका हूँ 49 डिग्री पैरेलल इन दोनों को अलग करता है। सेपरेट्स द यूएसए फ्रॉम रशिया, बोस्फोरस स्टेट अमेरिका और रशिया को अलग करता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए वाशिंगटन डीसी में जो अमेरिका का कैपिटल है, इसमें किस किस का हेडक्वार्टर है? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में किस किस का हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में पहली बात क्या है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। देन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन यूनिसेफ एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ एजुकेशनल कल्चरल एजुकेशनल, देन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। देखते हैं अभी मैप में जो लेबानन ये है, लेबानन कौन सा है? लेबानन ये है। और इजराइल, ये पार्ट क्या है? इजराइल है। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड? ये पहली बात, ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। किस तरफ है? वेस्ट की तरफ लोकेटेड है, इसलिए वेस्ट एशिया इसका प्रॉपर लोकेशन है। देखिए जो इजराइल का कैपिटल क्या है? इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। और पैलेस्टाइन का, जो हमारा
लेबानन का कैपिटल क्या है? लेबानन का कैपिटल क्या है? बेरूट। क्या है? बेरूट है। ठीक है, ये हो गया। अभी थोड़ा इजराइल के बारे में थोड़ा और स्टार्टिंग देखते हैं कि जो इजराइल में क्या होता है कि एक पारसी फेस्टिवल होता है। पारसी फेस्टिवल होता है। इन लोग का न्यू ईयर है। इसका नाम क्या है? नवरोज। इजराइल का पार्लियामेंट का नाम क्या है? इसको आपको याद रखना है, नेसेट। क्या? नेसेट। ठीक है, देखते हैं। लेबानन का हो गया बेरूट, इजराइल का है जेरूसलम। अभी इन दोनों कंट्री का प्रेसिडेंट और पीएम को आपको थोड़ा याद रखना है। इंपोर्टेंट क्या है? इजराइल का कौन है? आइजैक जी है, और पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जी है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्रोपोज्ड ऑफशोर एयरपोर्ट लोकेटेड? क्या बोल रहा है कि जो इंडिया का पहला जो ऑफशोर एयरपोर्ट, ये कहाँ पे प्रपोज किया गया है? इंडियाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑफशोर एयरपोर्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो समुद्री तट के पास क्या रहेगा? एयरपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये होगा पलघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। कहाँ पे होगा? ये पलघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये होगा। ठीक है, तो पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पे, कौन से स्टेट में प्रपोज किया गया है? ये प्रपोज किया गया है महाराष्ट्र में। कौन से बीच में? ये नियर कोरे बीच, नॉर्थ मुंबई का। इसके पास एक बीच है, कोरे बीच, नॉर्थ मुंबई। इसका एग्जैक्ट लोकेशन ये है। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। तो क्या किया जाएगा? देखिए, ये इंटीग्रेट किया गया है किसके साथ? बर्धमान पोर्ट के साथ। ठीक है, जो कि एक वेंचर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। क्या बोल रहा है? इसको इंटीग्रेट किया गया है, बर्धमान पोर्ट। ये एक वेंचर करके बनाया गया है, इसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके साथ इसको लिंक किया जाएगा, सी को लिंक किया जाएगा लगभग कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। लगभग कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर को लिंक किया जाएगा सी से कहाँ तक? एयरपोर्ट का था। इसका नाम क्या है? उत्तर विरार सीलिंग से कहाँ से शुरू होगा? उत्तर विरार सीलिंग से ये शुरू होकर कहाँ जाएगा? ये जाएगा मुंबई से जाएगा नवी मुंबई तक। ये जाएगा कहाँ? उत्तर विरार लिंक से कहाँ जाएगा? ये जाएगा मुंबई से कहाँ जाएगा? मुंबई से जाएगा नवी मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पलघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। On June 28, the Maharashtra government sanctioned the preparation of detailed project report for the construction of India's first offshore airport in पलघर। देखिए, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, समुद्री तट पर ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो कहाँ पे है? कोरे बीच। ये सब मैं बोल चुका हूँ। उत्तर विरार सीलिंग ये है। ठीक है, इसको कौन डेवलप करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। एमएडीसी का मतलब क्या है? महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको डेवलप करेगा। कब तक ये हो जाएगा? ये हो जाएगा 2050 तक। ये सब दिया हुआ है। ठीक है, पहले महाराष्ट्र को थोड़ा लोकेट करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का लोकेशन कौन सा है? ये पार्ट ये है महाराष्ट्र का लोकेशन। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। और सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर जिष्णु जी यहाँ के गवर्नर है। और बोडो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कौन सा है? देखिए, पहली बात क्या है? ये गुजरात हो गया, इसका बोडो स्टेट। देन दिस इज मध्य प्रदेश, देख सकते हैं। ये हो गया छत्तीसगढ़। और ये हो गया क्या? ये हो गया तेलंगाना। ये हो गया कर्नाटका। ये हो गया गोवा। इनके नेबरिंग स्टेट्स है। तो क्या क्या हो गया? पहले गुजरात हो गया, देन मध्य प्रदेश हो गया, देन छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना,
कर्नाटका एंड गोवा इसका नेबरिंग स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टाइम्स हायर एजुकेशन द सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 व्हिच ग्लोबल रैंक डिड माहे अचीव फॉर SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन का एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन का एक रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, TH, इसको TH लिख दीजिए। इसका एक रिपोर्ट है सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग, सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग। देखिए सस्टेनेबिलिटी से क्या आता है, SDG। तो यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है कि हमें सस्टेनेबिलिटी गोल जो है 2015 से 2030 के बीच में अचीव करना है। ठीक है, क्या क्या हो गया देखिए इसमें गोल है, इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके तहत कितने गोल है हमारे पास, 17 गोल हमारे पास है और इसको कब तक अचीव करना है, इसको 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, जैसे क्या क्या हो गया, पहली गोल क्या है, नो पोवर्टी। देन दूसरी गोल क्या है, जीरो हंगर। तीसरी कौन सा है, तीसरी है गुड हेल्थ एंड वेलबींग हेल्थ। चौथा कौन सा है, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा कौन सा है, पांचवा है क्या, जेंडर इक्वालिटी। और ये जेंडर इक्वालिटी में जो माहे यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी, माहे का फुल फॉर्म क्या है, मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। क्या, मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में इसका लोकेशन है। इसमें क्या क्या है कि ये जो जेंडर इक्वालिटी में इसका रैंक पहला आया है। लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर 11 था, लेकिन इस बार इंप्रूव होकर कितना रैंक आया है, पहला आया है। आप समझ पाए होंगे। और जो इसमें जो रहता है, देखिए कौन सा गोल ऐसे भी आ सकता है, इसको क्या लिखना है आपको, SDG 5 लिखना है। और एक जो रहता है ना कि जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग में कितना, इसका रैंक कितना है, थर्ड रैंक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में इसका रैंक जो SDG इसमें इसका रैंक लगभग 23 है। लगभग कितना है, इसका रैंक 23 है, सॉरी इसमें देखिए इसका रैंक कितना है, रैंक 5 है। इसका रैंक कितना है, इसका रैंक 5 है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो SDG नंबर 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी है, इसमें इसका रैंक कितना है, इसका रैंक है पहला है ना, फर्स्ट है। और जो गुड हेल्थ जो कि SDG गोल नंबर 3 में आता है, गुड हेल्थ, इसका रैंक कितना है, रैंक 5वां है। सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट 2026 यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, इसको कौन इसको टॉप किए हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो कि यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है, ये ओवरऑल श्रेणी में टॉप किया है। और माहे यूनिवर्सिटी जेंडर इक्वालिटी में इसका रैंक पहला है। ये सब लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, रैंक में आता है जेंडर, क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में, इंडिया का रैंक कितना है, कमेंट में बताइए। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, इसको आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राची बैक्टीरियम नेताजी वाज रिसेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इन इंडिया। क्या बोला कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, ब्राची बैक्टीरियम नेताजी। इसको पहली बार, ये एक बैक्टीरिया है और ये जो नामकरण किया गया है, ये किसके नाम से किया गया है, जो सुभाष चंद्र बोस जी इनके नाम हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। और इसको कहाँ पे
देखा गया है, इसको देखा गया है हुगली रिवर, हुगली रिवर, हुगली रिवर ये कहाँ पे है? हुगली रिवर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसको देखा गया है। ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा, ये क्या करेगा जो हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन ईटिंग बैक्टीरिया, इसको क्या बोला जाएगा? पॉल्यूशन ईटिंग बैक्टीरिया बोला जाएगा बायो मेडिटेशन के लिए। ये क्या करेगा? पॉल्यूशन ईटिंग बैक्टीरिया, जो पॉल्यूशन होगा इसको क्या करेगा? वो खा जाएगा, ठीक है। इसको मेंटेन करेगा, पॉल्यूशन को कैसे मतलब नहीं बढ़ने के लिए उसको कैसे हम कम करें, ठीक है। ये बैक्टीरिया वो काम करेगा, ठीक है। बायो रिमेडिएशन, बायो इसको क्या बोला जाता है? बायो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन। देखिए ये क्या करेगा? पहली बात की जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा? जो हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है, जैसे कि पीएनपी है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पीएनपी पी नाइट्रोफिनॉल, जो इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, पी नाइट्रोफिनॉल, इसको वो कम करेगा। देन हो गया ये क्या? हैवी मेटल्स के साथ ये सर्वाइव कर सकता है। उसके साथ क्या कर सकता है कि जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्ट में ऑल्सो इट कैन सर्वाइव, कंसंट्रेशन सॉल्ट में ये सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली रिवर। हुगली रिवर में कौन सा सिटी लोकेटेड है? ये वेस्ट बंगाल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता लोकेटेड है। और इसमें एक बैरेज है जिसका नाम क्या है? फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज। रिसर्चर डिस्कवर्ड ए न्यू पॉल्यूशन ईटिंग बैक्टीरिया स्पेसिस, इसका नाम क्या? ब्राचीबैक्टीरियम नेताजी, इन द हुगली रिवर वेस्ट बंगाल। देखिए सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड, गिव मी योर ब्लड, गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस, ठीक है। और क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस? ये आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। देन फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, इनसे रिलेटेड है, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। ये क्या? वार में जापान के साथ दिए थे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो गठित किए थे, कहाँ पे गठित किए थे? ये सिंगापुर में गठित किए थे। हो गया इसका डिटेल्स, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ दीक्षा स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन? देखिए दीक्षा, अगर इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे ना तो आपको आ जाएगा। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इनिशिएटिव, क्या? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बेसिकली कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। देखिए इसको वन नेशन, इसमें इसको कहाँ इंक्लूड किया गया है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसके तहत? एजुकेशन के, प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री का एक ही प्लेटफॉर्म में पूरा हम जो कंटेंट है, जो स्कूल कंटेंट है, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं भैया डिजिटल। क्या? जो डिजिटल कंटेंट को, क्या जो डिजिटल कंटेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली एक्सेस करते हैं। कहाँ से? जो फाउंडेशनल स्टेज से लेके पूरा क्लास 12 तक, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? जो स्कूल के जो बुक में रहता है, जो बुक में जो क्यूआर कोड को आप क्या स्कूल के जो क्यूआर कोड रहता है, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डिजिटल कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट जैसे कि यूट्यूब में आप वीडियो देख सकते हैं, डिजिटल कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसको कौन कौन मिलकर इसको डेवलप किया है? एनसीईआरटी प्लस
CIT ये दोनों मिलकर इसको डेवलप किया है। कौन कौन मिलकर? NCERT और CIT मिलकर इसको डेवलप किए हैं। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा वन नेशन वन डिजिटल फॉर स्कूल एजुकेशन टू प्रोवाइड करिकुलम लिंक्ड डिजिटल रिसोर्सेस। क्या हम डिजिटल को कैसे बढ़ावा दें, इसके तहत ये लॉन्च किया गया है। देखिए QR कोड में आप क्या करेंगे, आप अपना डिजिटल कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन मिलकर इसको डेवलप किया है? NCERT के साथ CIT। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए जो NEP 2022 को कैसे हम NEP 2020 को कैसे हम बढ़ावा दें, इसके तहत ये कैसे हम उसको एनहांस करेंगे, इसके तहत ये लॉन्च किया गया। और क्या एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? निष्ठा। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दीक्षा के बारे में दिया है, NCERT के बारे में दिया है, और ये निष्ठा के बारे में दिया हुआ है। एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स वेयर द सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट वाज कंडक्टेड। क्या बोल रहा है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इसका टेस्ट हुआ है। देखिए क्रायोजेनिक मतलब क्या है? जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, लो टेम्परेचर में भी ये क्या करेगा? ये काम करेगा। देखिए ये कहाँ पे हुआ है टेस्ट? इसरो का एक प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसका काम बेसिकली क्या होगा कि जो PSTA है ना, PSTA है मतलब पावर हेड टेस्ट, PSTA पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। इससे क्या करेगा वो? यहाँ पे क्या है कि इसको 175 टन को वो क्या है? थ्रस्ट को वो सपोर्ट किया है। कितना? 175 टन थ्रस्ट को सपोर्ट किया है। थ्रस्ट को वो सपोर्ट किया है। इसके तहत क्या करेगा? जो डीप सी जो रिसर्च होगा, डीप स्पेस रिसर्च होगा, डीप स्पेस मिशन हो गया, या क्या करेगा? वो पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाएगा। डीप स्पेस रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्या हुआ? जो पेलोड कैपेसिटी इसका इंक्रीज हो गया। पेलोड कैपेसिटी 175 टन हो गया, पेलोड कैपेसिटी इसका इंक्रीज हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। On June 24, 2026, ISRO successfully conducted the 8 hot test of the semi-cryogenic engine power head test article at a thrust level of 175 टन दिया हुआ है। इस हाँ, और एक बात, ये क्या यूज करेगा? ठीक है, ये क्या यूज करेगा? देखिए ये लिक्विड ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाएगा कि जो प्यूरिफाइड केरोसिन क्या करेगा? ये लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ये प्रोपेलेंट इसका क्या हो? इसको क्या बोला जाता है? प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट क्या यूज किया जाएगा? प्रोपेलेंट, इसको याद रखना है। लिक्विड ऑक्सीजन प्लस प्यूरिफाइड केरोसिन का यूज किया जाएगा एज ए फ्यूल। देखते हैं इसरो के बारे में दिया हुआ है कि इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। देखिए ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 15 अगस्त 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका में लोकेटेड है। चेयरमैन कौन है? V नारायण जी इसके चेयरमैन है। और प्राइमरी स्पेस पोर्ट्स कहाँ पे है? ये थिरुवनंतपुरम में है। थिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरला में लोकेटेड है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस
स्पेस सेंटर, ये कहाँ पे है सेंटर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। देन जुरिस्डिक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर में आता है। और ये पोर्टफोलियो किसके पास रहता है? ये पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री जी के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम इंडियाज 96 चेस ग्रैंड मास्टर? देखिए ग्रैंड मास्टर ये क्या है? हाईएस्ट पोजीशन रहता है चेस फील्ड में, है ना। तो 96 ग्रैंड मास्टर कौन हुए हैं? इथन भज जी 96 ग्रैंड मास्टर हुए। उनको कितने साल हुआ? उनको 14 साल हुआ है। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? गोवा स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो नॉर्म्स पूरा हुआ ग्रैंड मास्टर का, कहाँ पूरा हुआ है? बोस्निया। कहाँ पे पूरा हुआ है? बोस्निया। अभी जो मैच चल रहा है समर चेस मैच जो बोस्निया में चल रहा है, इसमें इनका नॉर्म्स कंप्लीट हो गया और वो 96 ग्रैंड मास्टर के हिसाब से उनको अनाउंस किया गया है। और एक बात याद रखना कि 97 ग्रैंड मास्टर के हिसाब से किसको अनाउंस किया है? हर्षवर्धन जी को 96 ग्रैंड मास्टर अनाउंस किया गया है। हर्षवर्धन GM इनका नाम। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और जो चोला चेस चैंपियन चल रहा है, चेस चैंपियन कहाँ पे चल रहा है? तमिलनाडु में चल रहा है। यहाँ उनका नॉर्म्स, उनका क्राइटेरिया पूरा हुआ और उनको ग्रैंड मास्टर का हिसाब से अनाउंस किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इथान भैस। 14 साल के लड़का जिसका नाम है इथान भैस, गोवा से वो 96 ग्रैंड मास्टर है। कहाँ पे हुआ? देखिए जो GM मिक्स टूर्नामेंट बोस्निया में हुआ है ना। नेक्स्ट 97 में कौन है? 97 में कौन है? हर्षवर्धन GV। कहाँ पे हुआ मैच? सेकंड चोला चेस नॉन राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ये चेन्नई में अभी होस्ट किया है। देखिए पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। देन इनका बुक का नाम क्या है? इसको आप लिखिए। नेक्स्ट क्या है कि जो इंडिया का पहला कौन है जो कि नॉर्वे चेस चैंपियन का टाइटल लिया है? नॉर्वे चेस चैंपियन का टाइटल लिए है, चैंपियनशिप का टाइटल लिए है। देखिए फर्स्ट GM ऑफ इंडिया कौन है? विश्वनाथन आनंद जी हैं। ठीक है, अभी उनको SJFI अवार्ड फिलहाल में मिला है। SJFI अवार्ड फिलहाल में उनको मिला हुआ है। देन बुक क्या है? बुक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। और जो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप किसके पास है? वो आर प्रज्ञानंद जी के पास ये टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? क्या बोला कि जो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसमें क्या किया जाएगा? जो शूटिंग किया जाएगा है ना, शूटिंग हो गया, पिस्टल हो गया है ना, या राइफल हो गया, इसका क्या होगा? इसका शूटिंग किया जाएगा। पिस्टल हो गया या राइफल हो गया या शॉटगन हो गया, इसका शूटिंग किया जाएगा। शॉटगन हो गया, इसका शूटिंग होगा। इसका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब बिलो 21 ईयर्स। इसका एज क्राइटेरिया कितना? बिलो 21 ईयर्स। इसमें ये पहली बार कहाँ पे हो रहा है? होस्ट कंट्री कौन है? होस्ट कंट्री जर्मनी है। और मेडल टैली में फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट पोजीशन आया है इंडिया। फर्स्ट में कौन आया है? इंडिया के पास कितना है? टोटल 15 मेडल है। इंडिया के पास टोटल कितना मेडल है? 15 मेडल है, जिसमें क्या है? 7 है गोल्ड, 8 है सिल्वर, सॉरी ये 25 है। देन 10 है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। सेकंड में कौन है? सेकंड में न्यूट्रल टीम है।
न्यूट्रल मतलब ये क्या बोलते हैं, कोई कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कोई कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो खुद ही मतलब खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका नाम क्या है, इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट, इंडिविजुअल 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 न्यूट्रल एथलीट। ये रशिया से बिलोंग करते हैं, रशिया। और एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, बेलारूस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड में। और थर्ड में कौन स्टैंड किया है, थर्ड में स्टैंड किया है इटली ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। पहली बात क्या कि जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रहा है, ये जर्मनी में हो रहा है। और इंडिया कितने पोजीशन में स्टैंड करता है, टॉप रैंक में कौन है, इंडिया टॉप रैंक में है। देखिए सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सुहल, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग व्हिच डिसाइडिंग टेस्ट मैच डिड बेन स्टोक्स अनाउंस्ड हिज सडन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, बेन स्टोक्स। पहली बात क्वेश्चन आएगा कि जो बेन स्टोक्स जो अभी फिलहाल में रिटायरमेंट लिए है, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट और इनका कंट्री क्या है, इनका कंट्री है इंग्लैंड। क्या है, वो ऑलराउंडर है। और फिलहाल क्या कि वो टेस्ट मैच के कैप्टन थे। क्या थे, टेस्ट मैच के कैप्टन थे। अभी चल रहा था थर्ड मैच चल रहा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच चल रहा था। यहाँ पे वो क्या अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये मैच इंग्लैंड में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इंग्लैंड में मैच हो रहा है। ठीक है, देखिए तो एक बेन स्टोक्स कौन से फील्ड से रिलेटेड है, वो क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड है। और कौन से कंट्री से वो बिलोंग करता है, वो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, जो कि 7,000 प्लस रन और क्या कि 250 प्लस विकेट ये ले चुके हैं। कहाँ पे, टेस्ट मैच में ये ले चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स, सब हर फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूरिंग द थर्ड रोथे टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हो रहा था। ये सब उनके बारे में डिटेल्स दिया है। वो पहली बार कब डेब्यू किए थे, 2013-14 में डेब्यू किए थे। किसके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में डेब्यू किए थे। और उनको 2022 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में वो पूरा 12 रन जड़े थे और इंग्लैंड को जिताए थे। हाँ, अभी फिलहाल में विलियमसन जी रिटायरमेंट लिए हैं। ये कौन से फील्ड से है और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए ये भी क्रिकेट से नाता है। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच डेट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये 29 जून में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है कि पीसी मोहलानोबिस इनका जो जन्म तिथि, उसके हिसाब से ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जो पीसी मोहलानोबिस थे, उनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न इंडियास मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, इंडिया मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। देखिए पहली बात ये, दूसरी बात क्या कि ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल दिए थे। ये कब दिए थे, 1956 से 61 तक लागू था। और इसमें क्या हुआ था, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था। और ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, क्या इंडियन स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए थे। ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जून। देखिए जो ये सेलिब्रेट करेगा, ये कौन सेलिब्रेट करेगा? मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपके लिए क्वेश्चन है, ये पोर्टफोलियो किसके पास है? ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो किसके पास है? ठीक है, इस बार इसका थीम क्या है? कि अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग थीम क्या है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। इसका इस बार का थीम है, 2026 का इसका थीम है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो रहता है, हमको इसको क्यों यूज करते हैं? देखिए स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा जो कि स्टोर होकर रहता है, इसको यूज करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे होगा, मतलब इसको हम स्टडी करके ही हम क्या कर सकते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना, और डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? पीसी मोहल्लानबी से रिलेटेड है, और ये फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स से रह चुके हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान मॉडल का नाम क्या था? पीसी मोहल्लानबी मॉडल। और ये ISI एस्टेब्लिश किए हैं, कहाँ पे? कोलकाता में एस्टेब्लिश किया है। कौन इसको सेलिब्रेट करता है? मॉस्पी इसको सेलिब्रेट करता है। और इस बार इसका थीम क्या है? वर्किंग द पोटेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। ये पीसी मोहल्लानबी है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। देखिए इसका थीम है। देखिए जो जून के महीने में जो इम्पोर्टेंट डे है उसको हम देखते हैं। 1 जून में कौन सा डे है? वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून में कौन सा? 2 जून में है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये वर्ल्ड 7 जून में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है 8 जून में क्या है? वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे। 14 जून में ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 17 जून में वर्ल्ड डे फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देन 21 जून में क्या हुआ? इंटरनेशनल योगा डे। 23 जून में कॉमनवेल्थ डे। क्या? कॉमनवेल्थ डे। देन 29 जून इसको क्या? ये है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये होगा ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये क्या है? ये ओलंपिक डे है। इसको आप एक बार देख लेना है। इसके साथ हम 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का हम क्वेश्चन से हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे 30 जून 2026 का रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? व्हिच कंट्री रिसेंटली कन्फर्म इट्स हाईएस्ट डिस्टिंक्शन द गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये कौन था? ये CHLS ने इंडिया को ग्लोबल ऑनर दिया है, प्रधानमंत्री जी को। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अर्थक्वेक रिलीफ टू वेनेजुएला? इसका नाम क्या है? ऑपरेशन अमिस्टा। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिजिनियसली डेवलप्ड द हेलिना मिसाइल? हेलिना मिसाइल को कौन डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफिशियली ओन द कोलंबियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जून 2026 टू सर्व द 2026 to 2030 टर्म? कौन जीते हैं? अबिलाडो जी जीते हैं।
Which organization conducted India's first satellite-based landing system approach on a commercial jet aircraft? था DGCA, Director General of Civil Aviation. The world's first nuclear process heat-based hydrogen production facility using the copper chlorine cycle was inaugurated in which state? ये कहाँ inaugurated हुआ है? तमिलनाडु में inaugurated हुआ था. इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च. Where was the ICGS Indian Coast Guard ship Akshay first patrol vessel commissioned into the भारतीय तटरक्षक फ्लीट इंडियन कोस्ट गार्ड? ये कहाँ पे हुआ है डेवलप? ये गोवा CPI लिमिटेड में डेवलप हुआ है. Which institution researchers recently developed an AI power transformer model for accurate crop yield production? कौन से यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. Who has been appointed by OpenAI as its first managing director for India in 2026? कौन थे? प्रभजीत सिंह जी थे. Who has been appointed as the new director of the VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? डॉक्टर UP राजीव जी. थैंक यू. ऐसे आप पढ़ते रहिए. डेली बेसिस में करंट अफेयर्स देखिए, वीकली बेसिस में देखिए, मंथली बेसिस में देखिए. करंट अफेयर्स का क्विज दीजिए और रिवाइज करते रहिए. देखिए हर एग्जाम में करंट अफेयर्स आ रहा है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट.